जिंदगी में कभी भी कोई भी शख्स, कोई भी चीज आपके जीवन में जब उम्मीदों के साथ आती है ना कि यार इससे बहुत उम्मीद है, तो फिर होप्स बहुत हाई हो जाती हैं। और हाई होप्स होती हैं और तब आप परफॉर्म नहीं करो तो बहुत झटका लगता है। आई थिंक हार्दिक के साथ तो यही हो रहा है। हार्दिक हाई होप्स के साथ मुंबई में आया और वो हाई होप्स थी मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ऑनर्स की, ये आएगा पता नहीं क्या बदल देगा। एक तरफ हाई होप्स थी और दूसरी तरफ लोगों की हुटिंग। अब इन दोनों के बीच फंस गए हार्दिक पांड्या। और अब आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के कमेंट जो कह रहे हैं कि भाई साहब आप कैप्टन हो, इतनी स्लो नहीं खेल सकते। हाँ, और यार हाई होप्स तो एक तरीके से वैलिड था, क्योंकि गुजरात टाइटंस के साथ जो कमाल किया था हार्दिक पांड्या ने, पहले सीजन में जिताना और फिर उसका प्लेऑफ्स तक, फाइनल तक ले जाना, हाई होप्स तो बनता था। बट जिस तरीके का कैप्टनसी अभी मुंबई के खिलाफ दिखा है ना, वो बहुत ही कुछ खास नहीं रहा है। और 2 मैचेस हार गए मुंबई। और इरफान पठान ने भी वही कहा है इसका। एक तो कैप्टनसी के बारे में बोला है कि हिज कैप्टनसी हैज बीन रियली ऑर्डिनरी। और ये थोड़ा सा पठान भी इसके पीछे पड़ा हुआ है थोड़ा सा हार्दिक पांड्या के, क्योंकि जब अय्यर और किशन का वो जब इशू हुआ था कि ये लोग डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेल रहे, तो पांड्या ने कहा था कि भाई जब व्हाइट बॉल क्रिकेट में जब पठान भी जब पांड्या भी फ्री हो तो उनको डोमेस्टिक मैचेस खेलना चाहिए। तो क्यों पठान ये पांड्या को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाए। और अब जब आईपीएल शुरू हुआ तो, और वेरी वेरी करेक्टली हैज पॉइंटेड आउट कि कैप्टनसी सही में बहुत ही ऑर्डिनरी हुआ हुआ है, जैसे कि पठान ने बता रहे हैं। और बैटिंग जहाँ तक है वो एसआरएच ने इतना बड़ा 277 बना दिया, और आप सिर्फ 20 बॉल में 24 रन बना रहे हो। कितना स्ट्राइक रेट था? 120 का स्ट्राइक रेट था। बहुत ही बेकार स्ट्राइक रेट, बहुत ही स्लो। इतना स्लो आप खेल ही नहीं सकते हो, जबकि आपके जो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो सब 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। तो हार्दिक पांड्या के लिए देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और सिर्फ पांड्या नहीं, और भी बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ तुम्हारा कमेंट्री पैनल पे था स्टार स्पोर्ट्स का, उसने कहा कि आई एम वेरी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पांड्या क्या कैप्टनसी कर रहे हैं। और हम्म। बुमराह को लेके, बुमराह को इसने बुलाया करीब पहले 5 ओवर में एक ओवर दिया बुमराह को, जिसमें बुमराह ने सिर्फ 5 रन दिया। उसके बाद जब वापस बुमराह को इसने लाया 13th ओवर में, तो उस समय तक एसआरएच 173 बना चुका था। तो स्टीव स्मिथ इसी के बारे में कह रहा था कि दिस इज वेरी परप्लेक्सिंग कि इस तरीके का कैप्टनसी बहुत ही बहुत ही बेकार कैप्टनसी रहा हार्दिक पांड्या का। और स्टीव स्मिथ ने भी यही बात कही कि उसने मतलब काफी चीज गलत किया मैच में, बट सबसे ज्यादा गलत बुमराह को उस समय नहीं लाना जब उनको लाना चाहिए था, और 13th ओवर तक रखना। नहीं पर तो विनीत, मैं कहता हूँ हार्दिक को अकेले को आप कितना टारगेट कर लोगे। बुमराह को हम्म अगर पहले ओवर नहीं दिया गया, कैन हम्म ओनली कैप्टन कैन टेक दिस डिसीजन। उसमें कोचिंग स्टाफ का कोई रोल नहीं है, कोच कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल होगा, और उल्टा बिल्कुल होगा यार, और बिल्कुल होगा। उल्टा ये डिफेंड आईपीएल कर है रहे ये। हैं। केरिन हाँ हाँ। केरिन पोलार्ड पहले मैच के बाद डिफेंड कर रहे थे। अरे भाई साहब वो तो हम्म जीटी के लिए भी ओपन करते थे। अरे पोलार्ड हम्म साहब, जीटी के पास तो बुमराह नहीं है, वहां पे ओपन करते थे, हाँ ठीक है। अब जब आपके पास हाँ यहाँ पे है तो आप, क्या दिक्कत है इसमें? ईगो इशू है क्या? आप बुमराह अगर कोई वर्ल्ड नंबर बेस्ट बॉलर है आपके पास है, आपने 2 मैचों हम्म। में खमियाजा तो भुगत लिया, अब तीसरे में देखते हैं पटरी पे आते हैं कि नहीं आते हैं। और तीसरा मैच तो और ज्यादा प्रेशर वाला होगा, वो मुंबई में खेला जाएगा। वानखेड़े में। वहां देखो कितना हुट किया जाता है इनको। हाँ तो वहां भी। और और यार माइकल वॉन ने तो एसआरएच का मैच के समय ट्वीट कर दिया कि यार उसका ट्वीट मैं पढ़ता हूँ। हम्म। माइकल वॉन ने ट्वीट किया, कोट अनकोट, रिमूविंग रोहित एज स्किपर ऑफ मुंबई इंडियंस इज वन ऑफ द स्ट्रेंजर मूव्स इन स्पोर्ट। ये उसने ट्वीट किया। हम्म। तो ऑब्वियसली मतलब ही इज ऑल्सो नॉट रियली, वो भी चौंक गया कि भाई कैसे रोहित शर्मा को हटा विनीत, दिया। और बाकी फैन से तो पता ही चल रहा है क्या हो रहा मैं आम भाषा में समझाऊं तो हमारे ना एक यहाँ पे कहावत मशहूर है, या हमारे है। कहा जाती है कि चलते काम को लात नहीं मारते। मतलब अगर किसी का काम बहुत हाँ अच्छा चल रहा हो ना, तो उसको हाँ। रोक के दूसरे में नहीं कूदना चाहिए। ये चल रहा है अच्छा अगर, हम्म तो मुंबई इंडियंस के चलते कैप्टन को आपने जो हिट वही तो। कैप्टन था, जो सब कुछ कर रहा है, जो भारत के लिए परफॉर्म कर रहा है, उसको आपने हटा के युवराज सिंह
इस मामले में मुझे हाँ। सबसे परफेक्ट लगे जिन्होंने कहा कि मैं होता, ये डिसीजन गलत नहीं है, बट ये हाँ, डिसीजन हाँ। जल्दी में और एक नॉन प्रोफेशनल वे में लिया गया डिसीजन है। मैं होता तो हार्दिक को वाइस कैप्टन, रोहित को कैप्टन रख के 24 में खेलते, 25 में जाके एक स्मूथ ट्रांजिशन करते, है ना? हाँ, तो हाँ, हाँ। वो बात सही है। और अब क्या हो रहा है, इतनी कंट्रोवर्सी आईपीएल शुरू होने से पहले हो गई थी, और मुझे लगता है कोई कितना मुस्कुराए, कितना कुछ कहे, पर आपका माइंड तो प्रेशर में आता ही। और हार्दिक मुझे लगता है ना तो बॉल से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना बैट से परफॉर्म कर पा रहे हैं, और ना अपनी कैप्टेंसी के जो डिसीजंस लेने हैं उससे परफॉर्म कर पा रहे हैं। और फिर मौका मिल रहा है सबको बोलने का, और दुनिया बोलेगी, पूर्व क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, दर्शक भी बोलेंगे, कमेंटेटर्स भी बोलेंगे। इनको चुप कराने का एक ही तरीका है, भाई आप मैच जीतो। आप जिस दिन वही जीतोगे तो। उस दिन यही लोग तारीफ भी करेंगे, और हार्दिक के लिए अब ये बहुत जरूरी हो गया है। और जब से वो पिक्चर सामने आई है जिसमें रोहित और आकाश अंबानी आपस में बात कर रहे थे, तो तब हुँ। से और चर्चाएं शुरू हो गई कि अच्छा। क्या बात है भाई, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उसको इसलिए भी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि बीच मैच में कैप्टन ग्राउंड पे है और रोहित फील्डिंग हाँ, सेट कर रहे हैं, रोहित चीजों को हाँ। इधर उधर कर रहे हैं। तो क्या हार्दिक कैप्टेंसी का प्रेशर, अब ये भी कहना गलत हो गया यार, जो बंदा ऑलरेडी किसी को चैंपियन बना के आया है वो थोड़ा हुँ। वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। बट क्या हाँ यार, हो क्या हैंडल का। रहा है ये नहीं समझ आ रहा है। हाँ, हैंडल, बट ये सिचुएशन अलग है, ये गुजरात नहीं है, ये नया टीम नहीं है जो नया टीम खड़ा करना, व्हिच इज़ ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हम्म, ये एक ऐसा टीम है मुंबई जिसपे सबकी नजरें रहती हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा पैसा मुंबई हम्म, इंडियंस में है। हम्म, और ये 5 टाइटल जीत चुके हैं, ये 5 टाइटल का प्रेशर है, और उससे भी ज्यादा प्रेशर है जिस तरीके से इनको लाया गया अचानक हम्म। और रोहित को हटा दिया गया, तो दैट हैज नॉट क्रिएटेड, वो कोई अच्छा ट्रांजिशन नहीं हुआ है, युवराज ने अच्छा, पर जैसे विनीत कहा। ये पहली बार भी नहीं हुआ रोहित की कैप्टेंसी में भी। अगर आईपीएल में पीछे आप देखो तो मुंबई बुरी तरह हारी है शुरू शुरू में कई मैचेस, हाँ, हाँ। दौर में, बाद में पिक किया है। ऐसा नहीं कि पहली हाँ, बार ही हो रहा है। हाँ। ये मुझे लगता है ये ज्यादा इशू बन रहा है क्योंकि जिस तरीके से अचानक ये स्वैप हुआ है कैप्टेंसी का। और अभी अभी एक और पिक्चर वायरल हो रहा है कि वो लसित मलिंगा को हल्का सा पुश कर रहा है पांड्या पोस्ट मैच एसआरएच के गेम के बाद, तो वो सब भी। और मतलब बहुत सारे नेगेटिविटी है अराउंड पांड्या नाउ, तो ये सब हम्म, चीज से भी निकल के उसे फिर अपना कैप्टेंसी प्रूव करना है, एज अ प्लेयर अपने आप को प्रूव करना है, एज अ बॉलर अपने आप को प्रूव करना है। बहुत ज्यादा हम्म। ज्यादा प्रेशर है पांड्या पे। हाँ, अब 1 अप्रैल को तो वाकई बड़ा प्रेशर है। आपका बल्ला हम्म। भी बोलना चाहिए, आपके बॉल भी बोलने चाहिए, और आपके डिसीजंस भी सही पड़ने चाहिए। यानी अब अच्छा। मुझे वैसे कोई डाउट लगता नहीं है कि बुमराह ओपन नहीं करेंगे, मुझे लगता है बुमराह हम्म। ही फर्स्ट ओवर करवाएंगे अमूमन, जो अब होना चाहिए। अच्छा, अगर अगर ये सीजन अगर सपोज मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा नहीं जाता है, तो क्या तुझे लगता है कि हटा देंगे पांड्या को, हाँ, वापस रोहित को लाएंगे? 100%, हंड्रेड वापस रोहित परसेंट को लाएंगे? 100%, दिस इज ऑल अगर कमर्शियल थिंग। हाँ, अगर इस पांड्या बेस्ट। ये सीजन जिता नहीं पाता और बहुत बुरा करती है मुंबई, और इंडिया जाके T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है रोहित की कैप्टेंसी में, विनीत, विनीत तब क्या होगा? आप बहुत दूर की बात कर रहे हो, मैं आपको करीब की हम्म। बात बताता हूँ। आईपीएल में ऐसा एक नहीं बहुत उदाहरण है जब हाँ। फ्रेंचाइजी ऑनर्स ने चलते आईपीएल में कैप्टन्स बदले हैं। उसमें सीएसके एक उदाहरण है, जब जाडेजा नहीं हम्म। चल पा रहे थे एज ए कैप्टन, तो हाँ, धोनी फिर खुद वापस वापस धोनी आ आए गए थे। थे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कई सारी टीम्स के। तो ये भी आप मत भूलिए कि कोई हारने के लिए नहीं बैठा है कि चलिए अब हमने रख ही लिया है तो अगले 10 मैच हार के देख लेते, ऐसा नहीं है। तुरंत हम्म। डिसीजन लिया जाएगा। आप देख लीजिए, अगर 1-2 मैच में और ऊपर नीचे हुआ तो डिसीजन आया, समझो, जो मुझे लगता है। चलो देखते हैं क्या होता है यार, प्रेशर तो बहुत ज्यादा हम्म। है पांड्या पे। प्रेशर ज्यादा है, बंदा अच्छा है, प्लेयर अच्छा है, ऑल कैपेबिलिटीज, बट कई बार आपके दिन नहीं अच्छे चल रहे होते, डिसीजंस आपके एक बार एक गलत होने शुरू हो हम्म। जाते हैं। हम होप करते हैं कि 1 तारीख को जब हम्म। मुंबई उतरेगी, खासकर अपने होम ग्राउंड पे, तो उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा, और हार्दिक बुमराह से बॉलिंग ओपन भी कराएंगे और इनका बल्ला हाँ, बोले भी। और यही एक तरीका है सबको चुप कराने का, और कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल, नो अदर वे। हमें भी चुप कराने नहीं, मैं तो मुंबई की साइड ही हूँ ना, मैं तो हाँ, मुंबई की साइड ही हूँ। मुझे तो बहुत मजा आता है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया, जब मुंबई हारता है और पॉन्टिंग आउट होता है। मुझे बहुत दुख होता है, मेरे को खुशी होती है जब मुंबई जीतता है। हाँ, और जीतेंगे देखना हम 1 अप्रैल को, विनीत। चलो एक देखते हैं, अप्रैल को फूल्स डे है वो, तो जीत ही सकते हो नहीं, सकता वो तो ऐसे लोगों ने धक्के से बना दिया हुआ है। है। ये तो हमारा अप्रैल, यार अप्रैल में पता कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग जन्म लेते हैं।
सुपर 24 इंटेलिजेंट लोग जन्म लेते हैं अप्रैल से। 24 अप्रैल सचिन तेंदुलकर। नहीं भाई, मैं 27 अप्रैल अपनी बात भी कर रहा हूँ ना। ओह! तुसी ग्रेट हो पाजी। चलो, होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक पांड्या साहब। बाकी आप लोग भी कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, यार कमेंट के बिल्कुल। जरिए ही बेस्ट ऑफ लक भेज दो पांड्या साहब को जरा, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय विनीत।